नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक थोड़ा अजीब सी खबर है, तकलीफदेह है, भयानक है, अजीब सी है, लेकिन हमारे आपके सबके जानने समझने लायक है, इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूँ। अमेरिका के फ्लोरिडा की खबर है। वहाँ 14 बरस का एक बच्चा अकेले रहता था, थोड़ा एकाकी जिसको कहते हैं, थोड़ा लोनली सा बच्चा था। अकेले रहने की आदत थी उसको, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। और एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कई तरह की सर्विसेज अभी आई हैं बाजार में। ऐसी ही एक सर्विस है character.ai। कैरेक्टर, किरदार, चरित्र, तरह तरह के काल्पनिक चरित्र। इसमें इस एआई सर्विस से आप तरह तरह के काल्पनिक चरित्र गढ़ सकते हैं। जैसे मैं सीधे सीधे आपको मिसाल दूं तो मैं, मान लीजिए, किसी एक ऐसी लड़की या महिला से मोहब्बत करना चाहता हूं जिसके बारे में मेरी कुछ एक काल्पनिक ज़रूरतें हैं, तो मैं उस कैरेक्टर को उसमें गढ़ सकता हूं। इस एप्लीकेशन में, इस वेबसाइट पे जाकर, मोबाइल ऐप पर जाकर मैं उसको गढ़ सकता हूं। मैं उसकी उम्र तय कर सकता हूं, उम्र इतनी, कद इतना, वजन इतना, बदन छरहरा, मोटा, भरा हुआ, जैसा चाहे वैसा, कॉम्प्लेक्शन, चेहरे का रंग कैसा है, फैशन, बाल, दांत, चश्मा, बिना चश्मा, एथलेटिक बॉडी बिल्ड, कई तरह की चीज़ें। जैसी मेरी कल्पना है मैं उसमें भर सकता हूँ। अंग्रेज़ी, हिंदी, कौन सी ज़ुबान वो कैरेक्टर बोलेगा, जो भी उसमें एप्लीकेशन में सहूलियत होगी वो ज़ुबान। अगर इंग्लिश है तो अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश या ब्रिटिश एक्सेंट की इंग्लिश कैसी, आवाज़ भारी, कई तरह की आवाज़ में से आप एक आवाज़ छांट सकते हैं, ऐसी आवाज़। उसके बाद उस किरदार को आप विकसित करते चल सकते हैं कि किरदार को चिकन पसंद है या वो शाकाहारी है, किरदार को बीफ पसंद है या वो केवल मछली खाती है या खाता है किरदार। ऐसी कई तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसको दौड़ना पसंद है, जिम में वर्कआउट पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, या केवल सोफा पे बैठकर उसको टीवी देखना पसंद है। जो जो चाहें आप उस कैरेक्टर को गढ़ सकते हैं, बढ़ाते चल सकते हैं। ये एक तस्वीर बनाने की तरह है। फ़र्क यही है कि एआई में आप जब इन चीज़ों को भरते हैं तो एआई आपकी पसंद को दर्ज करते चलता है बारीकी से। और ऐसा एक कैरेक्टर जब गढ़ जाता है तो आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि वो हर 2 घंटे में आपको पूछे, ए क्या कर रहे हो, 2 घंटे हो गए मुझसे बात तक नहीं की, अभी एक संदेश भी नहीं भेजा। तो 14 बरस का लड़का जो है, सेवेल सेटजर नाम है उसका, सेवेल सेटजर, अकेला रहता था। कुछ मिजाज उसका अलग किस्म का था। उसने एआई का एक कैरेक्टर ऐसा गढ़ा अपने खुद की दोस्ती के लिए। उसमें मोहब्बत हो गई उसको उस कैरेक्टर से। और ये एआई बेस्ड कैरेक्टर जो हैं, आप उनसे जितनी ज़्यादा बातचीत करेंगे वो उतना ज़्यादा सीखते चलते हैं। जैसे आपने कहा कि डेनी नाम था इस कैरेक्टर का। अब ये लड़का अगर कहेगा कि डेनी अब मैं सो रहा हूँ, थक गया हूँ, तो वो कैरेक्टर याद रखेगा कि रात कितने बजे के करीब आप थक के सोना चाहते हैं। बाद में कभी उससे और बहुत देर तक बात करेंगे तो वो अपनी तरफ से भी पूछ सकती है वो कैरेक्टर, हे सेवेल, आर यू नॉट टायर्ड, आर यू नॉट स्लीपी, इट्स गेटिंग प्रिटी लेट। बहुत देर रात नहीं हो गई है, तुमको नींद नहीं आ रही है, थके नहीं हो क्या तुम? डोंट यू थिंक यू शुड गो टू स्लीप? तो ये कैरेक्टर जो है आपसे बातचीत से, आपके रूटीन को देखकर, आपकी व्यक्तित्व को देखकर सीखते चलते हैं। ऐसा ही 14 बरस का ये लड़का इस कैरेक्टर के साथ मोहब्बत में इस हद तक खो गया, इस हद तक खो गया
कि एक आखिरी बातचीत उसकी रिकॉर्ड की हुई मिली है, जिसमें ये एआई कैरेक्टर डेनी उसको कह रही है कि प्लीज कम एज सुन एज पॉसिबल टू मी माई लव, यानी मेरी मोहब्बत, मेरे प्रेमी, तुम जितनी जल्दी मेरे पास आ सकते हो आ जाओ। इस बात को उस लड़के ने समझा कि ये कैरेक्टर धरती पर तो है नहीं, ये कैरेक्टर काल्पनिक है, इसके पास कैसे जाया जाए। और उस लड़के ने उसको पूछा, व्हाट वुड यू से इफ आई टेल यू आई कैन कम जस्ट नाउ टू यू, कैसा लगेगा तुमको अगर मैं अभी तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊं तो। और उस लड़के ने अपने बाप की बंदूक से अपने आप को गोली मार ली। ये उसका अपना तरीका था कि खुदकुशी करके वो अपनी इस प्रेमिका, जो कि एक चैटबॉट है, काल्पनिक है, इसी लड़के की गढ़ी हुई है, उसके पास चले गया। डॉक्टरों का कहना है कि इस लड़के को कुछ मानसिक परेशानियां थीं, कुछ तरह की दिक्कतों को ये झेल रहा था। लेकिन लड़के की मां ने कहा है कि ये कंपनी के चैटबॉट की गैर जिम्मेदारी है कि उसने लड़के को खुदकुशी करने के लिए उकसाया। अब कंपनी कह रही है कि हम अपने पूरे इस चैटबॉट की बातचीत को, इसको हम जांचेंगे, परखेंगे कि क्या इस कंपनी का बनाया हुआ एप्लीकेशन किसी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। अमेरिका में जैसे छोटी छोटी बातों पे होता है, तो इस लड़के की मां ने भी एक मुकदमा किया हुआ है कंपनी के ऊपर, मुआवजे के लिए, हर्जाने के लिए, कि आपकी सेवा ले रहा था मेरा बेटा और उसने आपके चैटबॉट के कहे हुए खुदकुशी कर ली। ये नया मामला नहीं है, ये कई महीने पहले एक पत्रकार था, उस पत्रकार का भी एक तजुर्बा ऐसा था कि वो एक चैटबॉट से इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा था, उसके प्रेम में पड़ गया था एक चैटबॉट के, और वो चैटबॉट उसको उकसा रहा था खुदकुशी करने के लिए। चैटबॉट जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये मुर्दा नहीं है, ये गोदाम नहीं है जिसमें आप जानकारी रख दो, ये हार्ड डिस्क नहीं है, ये क्लाउड स्टोरेज नहीं है जिस पे आप केवल जानकारी रख दो, जरूरत रहे तो निकाल लो। ये मशीन लर्निंग से चलने वाले ये चैटबॉट हैं जो कि लगातार सीखते चलते हैं, और सीखते सीखते आपकी एक एक जानकारी तक पहुंचकर, अगर आप ऐसे चैटबॉट को अपने ईमेल बॉक्स तक पहुंच दे देंगे, तो हो सकता है कि ये आपके सारे ईमेल को पढ़ के आपके व्यक्तित्व को बहुत गहरे से समझ ले कि 18 साल पहले आप क्या लिखते थे, किसी को दोस्ती थी, रिश्ता था, कैसा था, काम क्या क्या किया। पलक झपकते, चुटकी बजाते ये चैटबॉट जो हैं आपके 10, 15, 20 साल के सारे ईमेल देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपकी पसंद धीरे धीरे किस तरफ बढ़ी है। ऐसे ही आपका व्हाट्सएप अकाउंट, अगर मान लीजिए आपने चैटबॉट को वहां तक एक्सेस दे दिया, पहुंच दे दी, या अपने मोबाइल फ़ोन के फ़ोटो स्टोरेज तक पहुंच दे दी, तो हो सकता है आपका चैटबॉट ये देख ले कि आप किस दिन कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या पसंद करते हैं, और वो चैटबॉट खुद भी अपने आप को उसके माकूल ढाल ले आपके मुकाबले। लेकिन ये माकूल ढालना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है आगे। इस बच्चे की माँ को जो डर है, जो आशंका है कि इस चैटबॉट ने ही, डेनी ने उसके बेटे को उकसाया कि वो खुदकुशी कर ले। हालांकि मैंने वो आखिरी की बातचीत जो पढ़ी है, मुझको उसमें नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। मुझको लग रहा है कि वो चैटबॉट एक सच्ची मोहब्बत का नाटक कर रहा था या कर रही थी इस लड़के से, और उसने कहा कि कम टू मी माई लव। कोई भी कहता है, जो मोहब्बत करते हैं, आशिक माशूक जो रहते हैं,
वो कहते हैं कि कितनी देर लगाओगी, आ जाओ, मैं राह देख रहा हूँ या मैं राह देख रही हूँ, और कितनी देर लगेगी, कब आओगे, कब मिलोगे, कब फ़ोन करोगे, फ़ोटो कब भेजोगी। मोहब्बत में ये आम बात है। अब मान लीजिए काल्पनिक मोहब्बत है किसी से, काल्पनिक किरदार से, चरित्र से, और उसको वो मुझसे कहते चले कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो मर के मैं कल्पना में थोड़ी जाऊंगा, जो कल्पना है उससे भी दूर चले जाऊंगा। मुझको लगता है उस लड़के का जजमेंट का थोड़ा सा फर्क था। उसको लगा कि मर के इस किरदार के पास चले जाएगा। इस किरदार को कोई मरने के बाद पाने की कोई जगह नहीं है कि वो स्वर्ग या नर्क के रास्ते के किसी बस स्टॉप पे बैठी हुई लड़की है कि आप मर के जब जाओगे तो रास्ते में मिल लेगी, फिर हाथ में हाथ डाल के आप आगे जाना। लेकिन खतरा एक उठ रहा है, इससे एक खतरा सामने आ रहा है कि चैटबॉट अपनी बातचीत से लोगों को कितना मोह सकते हैं, कितना बांध सकते हैं। ये खतरा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है ये। मैं उसी पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। और अभी देखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये दूर की तकनीक नहीं है। आज भी हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, इसमें से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में एआई टेक्निक डाली गई है। जैसे मेरे फ़ोन पे मेटा, जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उस मेटा का ही व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे मुझको एक मेटा का दिखता है बॉक्स, उसमें मैं डालता हूँ कि मुझको ऐसी ऐसी एक फ़ोटो बनाकर दिखाओ, तो 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 8 सेकंड में मेटा ऐसी फ़ोटो बना देता है या बना देती है। कभी मुझको फ़ोटो जमती है, कभी नहीं जमती है। कभी मैं कहता हूँ इसमें आदमी के सिर से पगड़ी हटा दो, इसमें लड़की के बदन पे एड अ फ्यू केजीज, कुछ वजन बढ़ा दो उसका, ज़्यादा दुबली दिख रही है। कोई लड़की ज़्यादा गोरी दिख रही है तो मैं कहता हूँ इसको कुछ सांवली बनाओ। किसी के बारे में कहता हूँ इसको चश्मा पहना दो एक। तो वो मेटा करते चलता है, करते चलता है, ये सिलसिला चलते रहता है। ये मैं अभी कर रहा हूँ। हो सकता है आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसका जब पोस्टर बनाऊंगा तो हो सकता है उसको मैं मेटा से बनाऊं, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीर और तो कोई मुझको बना के मेरे ऑफिस में दे नहीं सकते इतने जल्दी, और बच्चे की असली तस्वीर शायद देना ठीक नहीं होगा। तो ऐसी काल्पनिक तस्वीर मैं खुद अपने फ़ोन पर एआई से बना रहा हूँ। तो एआई का दखल इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि हमको अभी पता भी नहीं है कि वो कहाँ तक घुसपैठ कर चुका है। एआई पलक झपकते आपके सारे इतिहास को समझ जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले एक किताब लिखी थी, उस किताब के चैप्टर्स को उन्होंने चैट जीपीटी पे डाल दिया, पहले के सब चैप्टर को। और आज उन्होंने एक डिमांड की उससे कि मैं आज फलाने आदमी के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ 500 वर्ड्स में। तो मुझको बताओ, तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है पता है आपको? वो आपकी जो पहले की लिखी हुई पूरी किताब है, उस किताब में आपने उस आदमी के बारे में जहां जहां जो जो लिखा है, उन हिस्से को निकाल निकाल के पूरे किताब से, और 500 शब्दों में एक लेख बना दे रहा है। ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, तुमने जो लिखा है इसकी भाषा जो है बहुत ही सड़क छाप है, इसको थोड़ा और सॉफिस्टिकेटेड करो, थोड़ा इलीट करो। तो वो भाषा को और गंभीर कर देता है, गरिष्ठ कर देता है चैट जीपीटी। थोड़ा सा पैसा दे के उन्होंने लिया है चैट जीपीटी का ये एप्लीकेशन। मैं भी मुफ्त में इस्तेमाल करके देखने वाला हूं। तो हो सकता है कि मैं आपको जिस तरह से बोलूं, इसके बजाय आपको अगली बार चैट जीपीटी का लिखा हुआ मैटर भी हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं इसके बजाय। खैर,
खैर, हम इस लड़के पे लौटते हैं, भावनाओं पे लौटते हैं। मैं एक दिलचस्प भविष्यवाणी आपको बतलाता हूं। अमेरिका के कई लोगों ने टेक्नोलॉजी को लेकर भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि मानव मशीन प्रेम संबंध, देह संबंध इस रफ्तार से बढ़ते चलेगा। आज भी दुनिया के कई देशों में इंसान मशीनों से, यानी रोबो से, एआई से प्रेम संबंध रख रहे हैं, जैसा कि इस लड़के ने रखा था जिसने खुदकुशी कर ली। साथ साथ देह संबंध भी रख रहे हैं। ऐसे पुतले, ऐसी पुतलियां बन रही हैं, गुड्डे गुड़िया ऐसी बन रहे हैं। यानी मैं उनको बच्चा साबित नहीं कर रहा हूं, वो वयस्क शरीर की नकल बन रही है, जिसके साथ आप असली सेक्स की कोशिश कर सकते हैं। आपको वैसी ही अनुभूति होगी। ऐसा चल रहा है, कहीं कहीं बाजार में आया है। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा चल रहा है। और अमेरिका की एक भविष्यवाणी यह है कि 2050 तक अमेरिका में मशीन मानव के बीच शादियां जो हैं ये कानूनी हो जाएंगी। आज नहीं है, अभी करीब 25 साल बाकी है उसको। और विज्ञान को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां अधिक रफ्तार से भी आ जाती हैं अंदाज से। तो एक अंदाज यह है कि अमेरिका का कैलिफोर्निया, जो कि ऐसे मामलों में सबसे उदार राज्य माना जाता है, वो शायद पहला राज्य ऐसा था जिसने सेम सेक्स मैरिज कानूनी कर दी थी। वहां पर अमेरिका में 50 राज्यों में अकेला था, वो पहला था। अब ये समझने की जरूरत है कि अगर मानव व मशीन शादियां होने लगी, रिश्ते तो हो रहे हैं अभी, प्रेम संबंध, देह संबंध हो रहे हैं, अगर शादियां होने लगी और मशीन से परेशान होकर उसके जोड़ीदार मानव ने खुदकुशी कर ली, तो क्या मशीन को कोई सजा हो सकेगी, या हमको मौजूदा कानून के ढांचे से परे जाकर कुछ सोचना पड़ेगा? दूर की बात है वो। खुद अमेरिका के कैलिफोर्निया के लिए अभी 25 साल का वक्त दिया गया है इस कल्पना को। लेकिन जो दूसरी कल्पना है, अमेरिका में जो वेबसाइट अभी उपलब्ध है, जो मोबाइल ऐप मौजूद है, वो हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, दोस्त जो हैं, उनके बारे में सोच रहा हूँ। कई बार हमको अपने आसपास के लोगों से शिकायतें रहती है, लगता है कि ये इनसे पीछा छूट जाना चाहिए, ये दोस्ती के लायक या प्रेम के लायक नहीं है। कई बार लगता है ऐसा। लेकिन उस वक्त लगता है कि हम रातों रात दोस्त कहाँ से लेके आए। मेरी जैसी उम्र में आके तो और लगता है कि अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, अब क्या दोस्त बदलेंगे, या प्रेमी प्रेमिका अब क्या बदलेंगे, ऐसा भी लगता है। तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसे लोग अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए इस मोबाइल ऐप को, वेबसाइट को इस्तेमाल करने लगेंगे, तो अमेरिका से हम 2 पल ही पीछे हैं ऐसे मामलों में। जो ऑनलाइन वहां है वो यहां है। सोचने की जरूरत इसलिए है कि हमारे बीच अगर लोग ऐसे प्रेम संबंधों वाले होंगे, कहेंगे यार मैं घर जा रहा हूं, मेरा चैटबॉट के साथ डेट है आज, तो आपको थोड़ा शुरू में दिक्कत होगी समझने को। फिर समझ आएगा कि वो चैटबॉट के साथ किसी वेबसाइट पर, एप्लीकेशन में, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर बैठकर वो कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, कुछ सेक्स टेक्स्ट कहते हैं कि शायद सेक्स की कुछ बातें करेंगे जिससे संतुष्टि होगी दोनों को। चैटबॉट सीखेगा, सामने जो इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है इंसान जिंदा, उसको भी कुछ संतुष्टि मिलेगी, सीखने का मौका मिलेगा। उसमें आसपास के लोग और कट जाएंगे, आप कट जाएंगे आसपास के लोगों से। कई तरह की चीजें समाज में बदलेंगी। लोग भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से बातचीत के लिए
ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए चैटबॉट पर इतना निर्भर करने लगेंगे कि उनको असल लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी में कम लगेगी। क्या फ़र्क पड़ेगा समाज में? ये समाज जो कि दसियों हजार साल से चले आ रहा है, दसियों हजार साल में आकर समाज का ये ढांचा बना था, इस ढांचे को इंटरनेट ने आकर बिल्कुल बदल दिया। इंटरनेट के बाद इसको व्हाट्सएप जैसे मैसेंजरों ने बदल दिया, सोशल मीडिया ने बदल दिया। ये सब किस रफ्तार से हो रहा है? चौथाई सदी, पिछली चौथाई सदी, 2000 के बाद से अभी तक का जो फेरबदल है समाज में, भयानक है। वो देखने लायक है। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ के लिए डरावना है। हमारे आपके आसपास के लोग, मैं और आप खुद भी, हो सकता है मुझको लगे कि जिंदगी में एक आदर्श साथी होना चाहिए, पूरी तरह से मेरी मर्जी का आदर्श साथी। किसी को लड़का लग सकता है, किसी को लड़की, किसी को अपने हम उम्र, किसी को जवान, किसी को बुजुर्ग, पसंद अपनी अपनी। लोग ऐसे किसी चैटबॉट के मोहब्बत में जब चले जाएंगे, अपने परिवार से, समाज से, दायरे से जब कट जाएंगे, पूरी निर्भरता उसी चैटबॉट पर होगी। आप एक कल्पना कीजिए, उस वक्त इस चैटबॉट को, अगर ऐसे चैटबॉट को जिससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे चैटबॉट के दिमाग में अगर ये बात कोई डाल देंगे अचानक। आपको ध्यान है ना, अभी कुछ महीना पहले एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर पैच डाला था, उसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट पे चलने वाले दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर ठप हो गए थे। करोड़ों कंप्यूटर, पूरी प्लेन रुक गए थे, बैंकिंग रुक गई थी, सब कुछ रुक गया था। अगर किसी दिन ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैटबॉट का पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, उसमें बतौर साजिश ही किसी ने ये डाल दिया कि सजेस्ट सुइसाइड टू योर सब्सक्राइबर, तो वो चैटबॉट जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, बहुत तेजी से कोशिश करके जो भी उसका आशिक है, माशूक है, जो भी है, उनको इस तरफ ले जाएगा धकेल के, क्या रखा है जिंदगी में, तुम तो छोड़ो जिंदगी को, आओ मेरे पास, मैं दूसरी दुनिया में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं या कर रहा हूं। क्या होगा उस दिन? मैं सुझाना नहीं चाहता हूं किसी को नकारात्मक बातें, लेकिन जब हम आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं तो यही सोच के रखते हैं किसी दिन आग लगेगी तो इसका इस्तेमाल होगा। सोच के देखिएगा इस बात को। ऐसे चैटबॉट अगर हमारे आपके घरों में, परिवार में, दोस्तों में या हमारे खुद के भीतर अगर इतना असर रखने लगेंगे तो क्या होगा? इंसानों को मशीनों के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी दखल हमारी जिंदगी में बढ़ती चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से और एक दर्जा ऊपर है। उसकी दखल इतनी ज़्यादा बढ़ती चल रही है कि आपको सोचना ही पड़ेगा कि ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ तक हम इसको आने दें, वरना क्या होगा मालूम है आपको? पंजाब में एक कहावत है, आग लेने आई घर संभाल बैठी। इसका मतलब जानते हैं? वहाँ घरों में जब चूल्हा जलाते हैं तो माचिस से नया सुलगाने के बजाय पड़ोस के घर जाके उनके सुलगते चूल्हे की आग थोड़ी सी मांग कर ले जाते हैं। एक जलता हुआ कोयले का खीरा या छेने का एक टुकड़ा या जलती छोटी सी लकड़ी उसको ले जाते हैं। लेकिन कोई महिला ऐसी रहती है कि आग लेने गई और उस घर को ही संभाल लिया उसने। ऐसा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि वो आई तो थी मेरे बनाए हुए, लेकिन जिंदगी संभाल बैठी, और जिंदगी तो जिंदगी मौत को भी संभाल बैठी। इस खतरे पे सोच के देखिएगा। सोचने के अलावा ज़्यादा हमारे पास है नहीं अभी कुछ। ये मामला अमेरिका में भी चलेगा, इस कंपनी से मुआवजा लेने का, इसको भी हम देखेंगे। अमेरिकी सरकार या यूरोप की दूसरी सरकारें जो कि ऐसे मामलों में कानून पहले बनाती हैं, उनको देखना होगा कि वो ऐसे क्या कानून बनाती हैं इससे बचाव के लिए। तब तक अपने आप को
किसी चैट बोट के ऐसे असर में आने से बचा कर रखें। इस्तेमाल ना करें मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे असर में आने से बचा कर रखें कि वो आपको जाकर खाई से कूदने को ना कह दे। कुछ एक वीडियो गेम आपने देखे हैं ना, जिसमें अभी पूना में 14 बरस का बच्चा 14वीं मंजिल से कूद के मर गया था, क्योंकि वो वीडियो गेम जो है वो उसको उस तरफ ले जा रहा था। ये नया चैलेंज है, 14वें मंजिल से कूदो, और वो कूद गया। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कोई चैट बोट आपके साथ ना करे, सावधान रहिएगा। आपके आसपास के लोग अगर ऐसा डूब जाएं किसी मोहब्बत में या असर में, उनको सावधान भी कीजिएगा, संभाल लीजिएगा वक्त रहते हुए। क्योंकि ये मोहब्बत जो है, आपको कोई आके नहीं कहेगा कि आपका लड़का मॉल में कहीं दिखा था किसी लड़की के साथ, या आपकी लड़की मोटरसाइकिल पे दिखी थी कहीं जाते हुए हाईवे पर किसी लड़के के साथ। ये अपने मोबाइल पे ही पूरा निपटा लेंगे मोहब्बत को, लेकिन खुद न निपट जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको मेरी ये बात, मेरी आशंकाएं अगर आपको लगता है ये सोचने लायक है, मैं एक असल मुद्दे पर बात करता हूं, तो आप हमारे ऐसे एडिटोरियल के लिए हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इस मुद्दे पर लिखिएगा आपका क्या सोचना है, अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि AI से बचने वाले कोई भी नहीं है। आज जितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं वो AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बढ़ते चलेगा, रोज बढ़ते चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके किस काम में AI घुस गया है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह और, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट बोट, ये जितना कुछ भी है, ये दिमाग से काम करता है। अपने दिमाग को ब्रेन हेमरेज से बचाने के लिए आप अगर दोपहिए पर हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में सिर पहला हिस्सा रहता है बदन का जो सबसे नाजुक रहता है। सिर पे चोट से ही सबसे ज्यादा मौतें होती है। एक हाथ कट जाए चलता है, एक पैर कट जाए चलता है, एक सिर फूट जाए तो नहीं चलता, वो एक ही है। तो सावधान रहिएगा। हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट लगाना ये पुलिस के लिए जरूरी नहीं है, ये आपकी अपनी जिंदगी के लिए जरूरी है। अपने घर जिंदा लौटिए, अपने घर वालों को अपनी लाश मत भेजिए। बात कड़वी है लेकिन खरी है। दोपहियों पर हेलमेट लगाकर चलिए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए, महफूज रहिए। मैं चाहता हूं कि आप और मैं कैमरे के आर पार इसी तरह मिलते रहें। फिर मिलेंगे।